आरक्षण हम लोग का जो 4% मिलता था वह बढ़कर 5% हो गया है क्या? पहले आप सब जानते हैं कि 4% आरक्षण नौकरी में मिलता था। अब बहुत सारे दिव्यांगजन कमेंट कर रहे हैं कि बढ़कर 5% हो गए हैं क्या? इस पर कुछ बताइए हमें, क्या सही है क्या गलत है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं डिसेबिलिटी गवर्नमेंट सरकार का जो वेबसाइट है उस पर आ गया हूँ। आप देख सकते हैं यह साइट है, ठीक है। और इस साइट में कहीं भी उस बात का जिक्र नहीं है कि 3%, 4% या 5% हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ जो पॉलिसी एंड रूल का सेक्शन है, इस पॉलिसी और रूल पर हम चेक करेंगे। उसके पहले कुछ आपको बात बता देना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है और आपको जानना और सुनना ही चाहिए। देखिए, आप सब जानते हैं कि पहले डिसेबिलिटी जो आरक्षण मिलता था वह 3% था। कितने परसेंट मिलता था? वह 3% मिलता था, आप सबको पता है। लेकिन वो जब से 21 प्रकार की दिव्यांगता हुई है तब से सरकार ने इस 3% को बढ़ाकर 4% कर दिया है। कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 4% कर दिया है, आप सबको पता है, ठीक है। इसको अच्छे से समझने के लिए चलिए हम एक ब्लैंक जो है सो पेज ले लेते हैं, उस पर समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो 3% पहले था, 21% दिव्यांगता, 21 प्रकार की दिव्यांगता जब लागू हुआ तो इस 3% को इंक्रीज करके जो है सो 4% कर दिया गया। लेकिन आप सबका कमेंट है कि 5% के बारे में कुछ बताइए, क्या सच में 5% हो गया है? जितनी भी जॉब होती है, ठीक है, जॉब होता है उसमें 4% ही आरक्षण मिलता है। हम आपको बता देते हैं कि जो 5% का जो मैटर आपके सामने आ रहा है यह भी आरक्षण लागू है और 4% भी आरक्षण लागू है और ये भी आरक्षण मिलता है। लेकिन इसमें बात क्या है कि 4% जो आरक्षण मिलता है वह जॉब में मिलता है। किस में मिलता है? जॉब में। और ये जो 5% आरक्षण मिलता है यह एडमिशन में, नामांकन में मिलता है, ठीक है, नामांकन में मिलता है। किसी भी सरकारी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में या स्कूल में जब नामांकन होती है वहाँ से आप जानते हैं कि कुछ ऐसे उच्चतर कोर्स हैं जहाँ सीटों की संख्या लिमिट होती है। तो उस उच्चतर शिक्षा जब लेने जाइएगा सरकारी कॉलेजों में तो वहाँ जितनी सीटें होगी उसकी 5% जो आरक्षण है, 5% दिव्यांग स्टूडेंट के लिए जो है सो रिजर्व रहता है। और जो जॉब होती है ना उस जॉब में 4% सीट जो है रिजर्व होता है दिव्यांगजनों का। तो यह मामला क्या है? 4% आरक्षण, जब ये सब जान ही गए तो पूरी अच्छी तरह से समझ लीजिए कि 4% आरक्षण लागू कैसे होता है। आप लोग बार बार इसके बारे में भी, 4% आरक्षण है, इसमें से आप सबको पता है कि डीडी होता है, वीआई होता है, उसके बाद डीडी होता है और उसके बाद ओएच होता है, उसके बाद जो है सो एमडी होता है। क्या होता है? एमडी कैटेगरी होता है। तो ये जो वीआई का है, ठीक है, और ये OH है जो MD है, तो VI में 1% और DD में 1%, OH में 1% और MD में वो 1% मिलता है, ठीक। तो ये मिलाकर टोटल 4% आरक्षण हो गया है। एक उदाहरण से समझते हैं कि आखिर उदाहरण में कैसे जो है आरक्षण लागू होता है। देखिए, मान लेते हैं कि किसी जॉब में 1000 सीट है। कितना सीट है? 1000 सीट है। तो 1000 के सीट से 4% के हिसाब से जब निकालिएगा तो टोटल 40 सीट होगा। तो इस 40 सीट को VI को 10 सीट मिलेगा, DD को 10 सीट मिलता है, और OH को 10 सीट मिलता है और MD को 10 सीट मिलता है। या इसी कतार में होता है। क्या? इसी कतार में नहीं है कि पहले ऊपर DD होगा नीचे, नहीं, पहले जो भी सीट होगा उस सीट में 1% पहले VI को दिया जाएगा, उसके बाद जो है सो DD को मिलता है, उसके बाद OH को मिलता है और उसके बाद MD का DD को मिलता है। तो VI के बारे में आप जानते हैं, दृष्टि दोष, DD का मतलब हो गया गला रोग और OH का मतलब अस्थि रोग, अस्थि दिव्यांगता, रोग का मतलब दिव्यांगता, और MD का हो गया बहुत दिव्यांगता, ठीक है। ये बात आप समझ गए कि 1% मिलता है, 4% मिलता है। अब किसी वैकेंसी में आप सभी दिव्यांगजन देखे होंगे कि वहाँ पर VI का और DD का ही सीट होता है और OH का सीट नहीं होता है। VI का होगा और DD का होगा और OH का सीट जो है सो 0 दिखाएगा और MD का सीट जो है सो 0 दिखाएगा। यह कैसे निर्धारित होती है? तो देखिए, मान लीजिए है कि आपका 45 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? कुल 45 सीटें हैं। तो इस 45 सीट में 4% के हिसाब से कितनी सीटें आ जाएगी? तो 2 सीटें आएगी। तो 2 जो सीट बचे हैं ना, तो एक सीट VI को और एक सीट जो है सो DD को मिल जाता है, एक सीट और एक सीट। और अगर यही रिक्रूटमेंट में
45 की जगह पर 82 सीट होता है तब जाकर OH को भी एक सीट मिलता है, और अगर 82 की जगह पर 100 सीट होते हैं तब जाकर MD को भी एक सीट मिलता है। यह इसी कैटेगरी में, इसी लाइन बाई लाइन जो है सो नोटिफिकेशन में बताया गया है। इस तरह से डिसेबिलिटी आरक्षण लागू होता है। अगर इसके अलावा दूसरा कुछ भी कोई आपको बताता है तो नहीं मानिएगा, वह गलत है। यही नियम है आरक्षण के नियम में। अब बात कर लेते हैं कि 4%, 5% का मामला है। तो पहले ही बता चुका हूँ कि 4% आरक्षण ही मिलता है जॉब में और 5% आरक्षण मिलता है नामांकन में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्या।